पिछले दशकों। अब आगे बढ़ेंगे, इस बीच एक बड़ी खबर और आपको बता दें, नागपुर में सरकारी इलेक्ट्रिक बस चोरी हुई है। 1,53,00,000 की बस चोरी हुई। अमरावती पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अब तक 20 बसें चुरा चुका है, यह पुलिस का कहना है। बस के कीमती पार्ट्स भी बेचता था, यह भी पुलिस का कहना है। तो महाराष्ट्र में चोरों के हौसले अब इतने बुलंद हैं कि सरकारी बसें भी अब सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी चोरी की बस की है जो पुलिस ने बरामद की है। जेब कतरने और गाड़ियां उड़ाने वाले चोरों के इस दौर में अब सीधा महाराष्ट्र की सरकारी बस ही चोरी हो गई, वो भी कोई मामूली बस नहीं, पूरे 1,53,00,000 रुपए के चमचमाती इलेक्ट्रिक शिवाई बस। यह मामला नागपुर के इमामवाड़ा बस स्टैंड का है। तारीख 1 जुलाई 2026, वक्त रात के करीब 1 बजे चार्जिंग पर लगी इस आलिशान इलेक्ट्रिक शिवाई बस, जिसका नंबर MH49BZ 8258 पर एक शातिर चोर की नजर पड़ती है और देखते ही देखते वो इतनी भारी भरकम बस को हवा की तरह उड़ा ले जाता है। चोरी की ये बस नागपुर से सीधा अमरावती पहुंच जाती है। जैसे अमरावती की राजापेट पुलिस को खबर मिली 1 करोड़पति बस नंदा मार्केट इलाके में लावारिस खड़ी है, वैसे ही राजापेट डीबी पथक हरकत में आया। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में जाल बिछाया और गदरे चौक परिसर से आरोपी को दबोच लिया गया। जब पुलिस ने इसे रिमांड पर लिया तो उसने जो उगला वो सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। दरअसल ये कोई नौसिखिया चोर नहीं, बल्कि एक इंटरस्टेट बस चोर है जो अब तक तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से 20 से ज्यादा सरकारी बसें उड़ा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बस चुराकर कोई रखता कहां है, तो आपको बता दें कि ये शातिर चोर बस चुराने के बाद उसके कीमती पार्ट्स जैसे महंगी बैटरियां, टायर और डिस्क निकालकर बाजार में बेच देता है और बाकी की बस को वहीं लावारिस छोड़कर रफू चक्कर हो जाता था। महाराष्ट्र के नांदेड़ बस डिपो से भी पहले एक बस गायब थी। फिलहाल अमरावती की राजापेट पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए नागपुर की पुलिस को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है। तो कार्रवाई छोड़िए, आप सोचिए, एक इतनी बड़ी बस और सिर्फ एक बस नहीं, लगभग 20 बसें ये शख्स गायब कर चुका है, जो आपको तस्वीरों में बिल्कुल सेंटर पर नजर आ रहा है। पीछे खड़ी ये बस जो नागपुर से उसने गायब की और उसके बाद जो खुलासा किया वो वाकई चौंका देने वाला। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। शाहिद, कार, बस, मोबाइल, पर्स, ये सब चोरी होते सुना था। एक बड़ी बस, इतनी बड़ी बस गायब कर देना, और सिर्फ एक नहीं, पूरी फहरिस्त लगभग 20 बसें शख्स गायब कर चुका है। जी बिल्कुल, कोई छोटी मोटी चीज है तो उसको छुपा भी सकते हैं, लेकिन बस जो है गायब करना, ये खुद अपने आप में जो है एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। और नागपुर से चोरी हुई जो एक तकरीबन 1,53,00,000 रुपए की जो इलेक्ट्रिक बस है, वो अमरावती से जो है बरामद की गई है। और बाद में जो तफ्तीश हुई तो उसमें पता चला है कि ये इसमें नागपुर के इमामवाड़ा बस स्टैंड से चोरी हुई करीब 1,53,00,000 रुपए मालियत की जो इलेक्ट्रिक शिवाई बस है जिसे कहते हैं, उसको अमरावती पुलिस ने बरामद किया है। इस मामले में राजपेट जो पुलिस ने तेलंगाना के एक जो चोर है उसे जो है उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि जो बस जो है अमरावती के नंदा मार्केट के पास जो है खड़ी हुई है, और इसके बाद राजपेट डीबी जो टीम है उन्होंने जो है जाल बिछाकर आरोपी को गदरे चौक से जो है हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार जो आरोपी है उसकी पहचान जो हुई है, उसका नाम विष्णु गणपति नीलावर है, इसकी उम्र 23 साल है और ये निवासी जो है हैतनगर का है और जिला रंगारेड्डी तेलंगाना का है। इससे पूछताछ के दौरान इसने जो खुलासा किया है, उसने कबूल किया है कि वो अब तक तेलंगाना, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश से तकरीबन 20 से ज्यादा बसें जो है चोरी कर चुका है। अब अंदाजा लगाइए कि जो व्यक्ति 20 से ज्यादा बसें चोरी कर चुका है वो बसों को कहाँ छुपा कर रखता था, ये सब चीजें जांच का विषय है। आरोपी जो चोरी की गई बसों से जो है महंगी बैटरियां, टायर और डिस्क निकाल कर बेच देता था, बाकी हिस्से को छोड़कर वो जो है फरार हो जाता था। इससे पहले उसने नांदेड़ बस डिपो से भी जो है बस चोरी की थी, जिसकी शिकायत जो है वजीराबाद पुलिस थाने ने दर्ज की है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के तिरुमला क्राइम पुलिस स्टेशन ने जो है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके अलावा जो आपको मैं बता दूं कि पुलिस की जांच में जो है ये सामने आया है कि 1 जुलाई 2026 की रात करीब 1 बजे के पास आरोपी जो है नागपुर इलाके के इमामबाड़ा बस स्टैंड पर चार्जिंग के लिए खड़ी इलेक्ट्रिक जो शिवाई बस है उसको चोरी कर ली।
इस संबंध में नागपुर के गणेशपेट जो है पुलिस ने मामला दर्ज किया था और अब जो है राजपेट पुलिस जो है बस तो बरामद कर चुकी है, आगे की कार्रवाई कर रही है और इस बारे में ये कोशिश कर रही है कि क्या मात्र यही है, इसके अलावा और कौन कौन से लोग शामिल हैं, ये सारी चीजें जानकारी जुटाने की कोशिश की शायद जा रही है। इस शख्स ने जो खुलासा किया है पुलिस के सामने, क्या कुछ इसने कबूला है, इसके साथ कितने लोग हैं, कहां कहां इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, एक बार उसके खुलासे को पूरा ब्रीफ करिएगा। जी 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 वैभव, देखिए असल में जो है ये जो मामला है ये कोई एक आदमी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। ये प्राथमिक जानकारी में ये बात सामने आ चुकी है कि ये सिर्फ उसके अकेले की बस की बात नहीं है, बल्कि इसमें और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। हुआ ये है कि इसने जब चोरी करता था बसों को, तो अब चूंकि पूरी पूरी बस तो ये कहीं बेच नहीं सकता था, तो ये क्या करता था कि बस से जो कीमती चीजें हैं वो चूंकि आसानी से निकाली जा सकती हैं, आसानी से बेची जा सकती हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि जहां जहां बेचा गया है उन सारे लोगों को भी जो है इस बात की जानकारी थी कि ये कहाँ से बैटरियां निकाल कर, कहाँ से डिस्क निकाल कर या दूसरी चीजें जो निकाल कर ये बेच रहा है, ये सारी चीजों के बारे में उन्हें भी पता है। तो जाहिर सी बात है कि इस सिंडिकेट में जो है सिर्फ एक अकेले शख्स को उससे कुछ नहीं हो सकता, इसमें और भी कई लोग शामिल हैं। पुलिस ने ये बात कही है कि अगर जांच का दायरा जैसे जैसे सख्त होते जाएगा, इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां जो है मुमकिन है। जी वैभव। और शायद बिल्कुल बहुत अहम बात आपने कही कि ये काम किसी एक शख्स का नहीं है, इसके पीछे पूरी लंबी ट्रेल है जिसको लेकर पुलिस अब लगातार आगे का एक्शन ले रही है। शायद आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों,